अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग खैरियत से होंगे, हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम रेसिपी में बनाने लगे हैं करेले गोश्त। आप लोग को करेले गोश्त बना के दिखाते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले घी डालेंगे और घी को गर्म करेंगे। और घी को गर्म करने के बाद करेले ऐड करेंगे। करेले ऐड करके उसको हम ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद फिर हम लोग मसाला बनाएंगे। आप लोग को बना के दिखाएंगे। नए स्टाइल से आज हम करेले गोश्त बनाएंगे। आप लोग देखते रहें सोबिया फूड रेसिपी और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूला करें, ज़रूर किया करें। यहाँ पे हमारा घी गर्म हो चुका है, ये देख रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से। तो अब हम करेले को हमने काट लिया है। काटने के बाद हमने उसको अच्छे से नमक से धो लिया है। धोने के बाद हम उसको पानी निचोड़ेंगे और निचोड़ के तो ये घी के अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आधा किलो मैंने करेले ले लिए थे और 1 पाव मैंने गोश्त ले लिया है। तो आज आप लोग को करेले गोश्त बना के दिखाएंगे बहुत आसान तरीके से। देखें, हम लोगों ने करेले ऐड कर लिए हैं, इसको करेंगे ब्राउन। ब्राउन करके आप लोगों को दिखाएंगे और बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। बहुत इजी है और करेले गोश्त बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें। इतनी मज़े की चीज़ होती है, उसको ट्राई करना चाहिए और बनाना चाहिए। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, यही आप लोगों का मेरे के लिए प्यार है। और अच्छी अच्छी सिंपल सादी रेसिपी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊँ। तो ये देखें जी, हमारे माशाल्लाह करेले ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम करेले को निकाल लेते हैं प्लेट में। तो अब मसाले की तरफ आ जाएंगे, निकालते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ब्राउन हो गए हैं और ऐसे ब्राउन होंगे ना, कड़वे बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप लोगों ने जब काटते हो ना, बर्फ़ वाले पानी में इनको डाल के रखना है और नमक डाल के रखना है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा मज़े के होंगे। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखें माशाल्लाह। तो अभी हम मसाला भी इसका तैयार करेंगे, अच्छे से निकाल लें। तो मसाले की तरफ ले आते हैं आप लोगों को। तो मैं निकाल लूँ सारे। यहाँ पे निकाल लिए हैं सारे। तो हम 2 चम्मच के करीब हम डाल लेते हैं अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और लाल मिर्च का, इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। इसके अंदर गोश्त को फ्राई करेंगे हम लोग इस तरीके से, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 2 चम्मच हैं भर के, इसके अंदर हम डाल लेते हैं चिकन को। ये चिकन आ गया, छोटी छोटी बोटियां मैंने कर ली थी। देखें कितना साफ़ सुथरा है, बहुत ज़्यादा मज़े का। तो इसको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा इसमें अदरक लहसुन में ही। ये देखें माशाल्लाह। तो अब डाल लेते हैं अदरक लहसुन और नमक और हल्दी। हमारा चिकन ब्राउन हो रहा है तो इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच नमक भर के, तो 1 चम्मच हल्दी का भर के। ये देखें, और इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करते हैं। फिर इसके अंदर हम प्याज वगैरह डाल लेंगे और टमाटर। यहाँ पे हमारे चिकन की हो चुकी है अच्छे से बुनाई। तो हम डाल लेते हैं प्याज। 5 मैंने प्याज ले लिए थे और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसको डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना इसको डाल लेते हैं, इतना सा हम बचाते हैं। इसको रायता बनाएंगे, रायते के साथ डालेंगे। बहुत ज़्यादा रायता मज़े का होगा, इसलिए इसमें हमें प्याज इतना ही, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना। तो जैसे ही इसकी बुनाई करते हैं अंदर हम करेले डालेंगे। यहाँ पे हमारा गोश्त और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो हम डाल लेते हैं करेले। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम कवर करेंगे।
तो कवर करके रख देंगे। ये देखें बहुत आसान है। आगे भी मैंने करेले गोश्त की रेसिपियाँ 2-3 तो बनाई हैं, लेकिन वो अलग थी, ये अलग है, अलग तरीके से बनाई हैं। ये देखें माशाल्लाह। अब इसको हल्की आंच कर देंगे और कवर कर देंगे ताकि हमारा जो गोश्त है अच्छे से गल जाए। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारे करेले गोश्त अच्छे से तैयार हो चुके हैं। ये देखें आप लोग, बहुत आसान तरीके से, इजी तरीके से, बहुत मज़े के। और आज की हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। हम मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।